अस्सलामुअलैकुम। भाई सुबह सुबह राफे को घर से बुलाया क्योंकि आज हम सब दोस्त इकट्ठे होकर जा रहे थे भल्लड़ जोगी, जहां हमारे एक दोस्त ने हमारी दावत की है। और भल्लड़ जोगी में भी एक और गांव है झारी कस, और गांव वाले उसका नाम बिगाड़ कर चरी कसी लेते हैं। और अगर इस गांव का नाम आप पूरी शिद्दत से लें तो ऐसा लगता है कि कोई आपको गाली दे रहा है। गजब बेइज्जती है। खैर अभी हम यहाँ से निकल ही रहे थे कि सुबह सुबह कुछ करप्ट सियासतदान भी हमारे मोहल्ले से गुजर रहे थे। कुछ शर्म आया है? खैर रास्ते में हमने अपने एक और दोस्त शहरी को भी पिक किया और हम आ गए चूड़ चौक, क्योंकि बाकी के दोस्तों ने यहाँ इकट्ठे होना था। तो जब तक बाकी के दोस्त आ रहे थे सोचा क्यों ना चाय शाय पी ली जाए। यार मैं इतना सुंदर क्यों हूँ? थोड़ी ही देर में सब दोस्त इकट्ठे हो जाते हैं और फिर सबसे पहले पेट्रोल पंप पहुंचकर यहाँ से पेट्रोल डलवाने के बाद हम संजानी टोल प्लाजा क्रॉस करते ही हैं कि थोड़ी ही दूर जाकर हमारे बाइक का टायर पंक्चर हो जाता है। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि पंक्चर की दुकान पास में ही थी। तो यहाँ से पंचर शंचर लगवाकर भाई को उनकी मजदूरी देने के बाद सोचा जब तक गाँव नहीं आता क्यों न अपनी वो मंजिल याद कर ली जाए जो मैंने कल मदरसे में सुनानी है। रास्ते में हमने देखा कि हमारे मलिक सुहेल भाई गन्ने का जूस पी रहे थे, तो हम भी ढीठ बनकर यहाँ रुक गए गन्ने का जूस पीने। अब दोस्तों और ढीठ ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। तो मलिक साहब का जेब हल्का करवाते हुए ठंडा ठंडा जूस पीकर हम अगेन बढ़ते हैं अपनी मंजिल की तरफ। और हसन अब्दाल क्रॉस करते ही मुझे याद आया कि मेरे मोबाइल का चार्जर तो जूस वाले स्टॉल पर ही रह गया है। लेकिन जब दूसरे बाइक पर अपने दोस्तों की शक्ल देखी तो समझ गया कि इन दोनों के पास ही है मेरा चार्जर, क्योंकि इन दोनों की शक्ल पर लिखा था कि हम चोर हैं। बहरहाल रास्ते में सब दोस्तों ने मिलकर कुछ फ्रूट्स और मिठाई ली और फिर फाइनली पहुंच गए भल्लड़ जोगी। वैसे मुझे समझ नहीं आती कि गाँव वाले गाँव की नाली गली के दरमियान में ही क्यों बनाते हैं। अगर आपको पता है तो कमेंट करके लाजमी बताइएगा। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। और ये रहा जी हमारा दोस्त शेख मलिक आतिफ अवान जदून खान, जो 2.5 साल बाद सऊदीया से वापस आया है। इतनी सुंदर हूँ मैं क्या करूँ। वैसे हम सब बचपन के दोस्त हैं और काफी टाइम बाद इकट्ठे हुए हैं। तो कुछ दोस्त अभी भी कम हैं, जो या तो मुसरूफियात की वजह से नहीं आ पाए या आउट ऑफ कंट्री हैं। खैर मिलने जुलने के बाद हम आ जाते हैं बैठक में, जहाँ सबसे पहले तो मिठाई से हमारा मुंह मीठा करवाया जाता है। और फिर मेरे दोस्त का पारा सा शहजादा हमसे मिलने आता है, जिसका नाम अली हैदर है। तो काफी देर अली हैदर के साथ खेलने के बाद कुछ ही देर में जोहर की नमाज का टाइम भी हो जाता है। तो पास ही की मस्जिद में पहुंचकर जोहर की नमाज अदा करने के बाद वापस घर आकर जहां एक तरफ सब दोस्त गपशप लगा रहे थे, वहां मैंने सोचा क्यों ना अपना सबक याद कर लिया जाए, क्योंकि कल मदरसे में कोई बहाना नहीं चलेगा। थोड़ी ही देर में खाने पीने का बंदोबस्त भी होने लगता है और पेट भरकर ये मजेदार सा खाना तनावुल फरमाकर मोबाइल को चार्जिंग पर लगाकर शाम तक गाँव की सैर करने के बाद शाम को हम सब वापस आकर पहले तो ये मजेदार सी चाय पीते हैं और फिर अपने साउथ इंडियन हीरो को अलविदा कहकर हम ढलते हुए सूरज रुकते हुए चांद को निहारते हुए रुख करते हैं घर की तरफ। और रात को रास्ते में हमें मिलती है ये गंदी ट्रैफिक और धूल मट्टी से हम सबका हो जाता है बुरा हाल। अब जब तक हम यहाँ रुककर गन्ने का जूस पी रहे हैं, आप जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।